अगर आप गुड़ खा रहे हैं या फिर अपने बच्चों को खिला रहे हैं या फिर नवजात बच्चे की माँ को गुड़ से बना कोई स्वादिष्ट व्यंजन खिलाने की सोच रहे हैं, तो जरा सावधान हो जाइए। जी हाँ, आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बेमौसम बनने वाला ये गुड़ धीमा जहर है। इस खास खबर में देखिए मिलावटी गुड़ कैसे बनता है और किसानों का क्या कहना है। यूं तो नरसिंहपुर जिले का गुड़ पूरे देश में अपनी एक अलग खास मिठास के लिए पहचान रखता है, लेकिन अब इस गुड़ में ग्रहण लग चुका है और ये ग्रहण लगाया है बाहर से आए गुड़ माफियाओं ने, जो बेमौसम बनने वाले गुड़ के नाम पर इसे परोस रहे हैं और धीमा जहर लोगों को दे रहे हैं। बेमौसम बनने वाला ये गुड़ उस सिरे से तैयार हो रहा है जिसमें कीड़े बिलबिला रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में मक्खियां मरी हुई है। नरसिंहपुर में शुद्ध गुड़ ठंड के मौसम में बनता है, यानी बारिश के बाद जब गन्ना पक चुका होता है और उससे निकलने वाले रस से शुद्ध और मीठा गुड़ बनाया जाता है। लेकिन बारिश के मौसम में बनने वाला ये गुड़ सड़े हुए गुड़ या फिर शुगर मिलों से निकलने वाले बेकार सिरे से बनाया जाता है, जो बेहद ही हानिकारक है। नरसिंहपुर में बनने वाले इस मिलावटी गुड़ को लेकर कमलनाथ सरकार ने जिले में बड़ी कार्रवाई की थी, जिससे जिले के किसानों को आस थी कि अब जिले में मिलावटी गुड़ नहीं बनेगा और किसानों का शुद्ध गुड़ ही बाजार में बिकेगा, जिससे गुड़ किसानों की साख बरकरार रहेगी। लेकिन सरकार बदलने के बाद जिले में एक बार फिर मिलावटी गुड़ बनाने वाले गुड़ माफियाओं ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है और ये माफिया उत्तर प्रदेश और बिहार से नरसिंहपुर में आकर किसानों की गुड़ भट्टियां किराए पर लेकर मिलावटी गुड़ बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे जिले का गुड़ किसान तो परेशान है ही, साथ में जिले का गुड़ जो एक जिले में उत्पाद के रूप में शामिल है, उस पर भी ग्रहण लग रहा है। अभी तो फिलहाल में बरसात का मौसम है, गुड़ बनने का कोई आधार ही नहीं है। गुड़ बनने का तो अब सिस्टम ठंड में ही चालू रहता है। और अगर यहाँ पे मतलब देखा भी है मैंने, लोकल में आके कुछ बाहरी लोग गुड़ बना भी रहे हैं, लेकिन वो केमिकल रहित होगा, क्योंकि इस समय बिना केमिकल के गुड़ में कोई वो शुगर की मात्रा है ही नहीं अभी गन्ने में। और हमारे यहाँ के किसान जो हैं लोग, हम भी किसान हैं, हम भी गुड़ बनाते हैं। और गन्ना लगभग वही जनवरी दिसंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बाद ही गुड़ बनता है, और वही गुड़ खाने लायक है। ये गुड़ तो खाने का देखने लायक नहीं है। अगर जैसे मान के चलो आप इस समय में गुड़ बना रहा है तो उसमें केमिकल का प्रभाव तो होगा ही होगा। नरसिंहपुर ज़िले का आपने सही कहा है कि गुड़ प्रसिद्ध है और करेली नरसिंहपुर के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ का भट्टा भी जो है बरवान का प्रसिद्ध है और गाड़ावारा की दाल प्रसिद्ध है। हमारे लोग रिश्तेदारियों में, व्यवहार में, अधिकारी लेवल पर, प्रशासनिक लेवल पर, जहाँ जिसके जैसे संपर्क हैं, लोग जाते हैं तो लोग गिफ्ट के रूप में यहाँ की ये वस्तुएं मांगते हैं। वर्तमान में जो यूपी के बाहर के गुड़ व्यापारी और धंधेगीर आकर जो बेमौसम भट्टियाँ चला रहे हैं और मिलावट कर रहे हैं, जैसा कि राब गुड़ शुगर मिलों से निकलती है, ख़राब हो जाती है। यदि ज़िले में नहीं मिलती है तो बाहर के ज़िलों से हायर करके ख़रीद के संबंधित जो धंधेगीर हैं वो लाते हैं और सड़ी राब का गुड़ बना रहे हैं, जिससे बच्चे भी, आमजन भी अस्वस्थ होंगे, स्वास्थ्य खराब होगा और उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं और कई प्रकार की केमिकल और अन्य वस्तुएं मिलाकर ही वो तैयार होता है, जब कहीं जाकर वह गुड़ का रूप लेता है। तो क्या सरकार से मांग? जो नरसिंहपुर ज़िले में जो गुड़ बन रहा है ये ठीक नहीं बन रहा है। गुड़ जो किसान बनाते थे वो सही गुड़ बन रहा था। अब जो यूपी वाले जो गुड़ आ रहे हैं बनाने के लिए, ये ठीक नहीं बना रहा है। इससे अपने देश में ठीक मैसेज नहीं पहुंच रहा और जो लेटेस्ट जो गुड़ खाएंगी वो ठीक नहीं है। इसी में कीड़ा पड़ जाते हैं 2 महीने बाद में। और जो बाहर से लोग आते हैं यूपी से, ये गुड़ बना के अपने पैसे कमा के जाते हैं। इससे अपने देश में नुकसान है। मांग करते हैं प्रशासन से यही मांग करते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। पहले कांग्रेस सरकार में ऐसा नहीं होता था, अब जो सरकार चल रही है इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, ये बात मेरा कहना है। वहीं इस बारे में जब जिले के आला अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने इस संदर्भ में कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार करते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बहरहाल देखना ये होगा कि प्रशासन इन मिलावटखोरों पर क्या कार्रवाई करती है या फिर कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति ही होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, नरसिंहपुर।